everybody. You are watching Inheritance Biology lecture series with Nidhi Sharma. Uh, we study usually by casual method. I know today people are becoming so smart. They like digital classes. I mean to say smart classes, but still, I love this casual way, right? I already introduced what is mutation in last video, and I also introduced one type of mutation that was genetic mutation, right? In this video I'm going to talk about chromosomal mutation, right? One type of chromosomal mutation I already uploaded on my YouTube, that was chromosomal aberration, and in this video I'm going to talk about genomatic mutation, right? सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में वो जीन भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो क्रोमोसोम भी हो सकता है, राइट? जब चेंज क्रोमोसोम में हो रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, राइट? उसके भी दो पार्ट है, जीनोमैटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन वो जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन। और ये लास्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत कंसाइज वे में, राइट? टू द पॉइंट हम लोग बातें करते हैं, ठीक है? और जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जब भी क्रोमोसोम के नंबर में या तो क्रोमोसोम के सेट्स में चेंज हो रहा हो, मतलब किसी के पास 2 सेट है, 4 सेट है, 5 सेट है, ठीक है? क्रोमोसोम सेट में चेंज हो रहा हो तो भी हम उसको जीनोमैटिक म्यूटेशन में पढ़ेंगे। और क्रोमोसोम के पेयर में, लाइक एक पेयर में 2 है या फिर एक पेयर में 3 क्रोमोसोम है, उसमें चेंज हो रहा है तो उसको भी हम जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। गॉट इट? मीन्स जीनोमैटिक म्यूटेशन और जेनेटिक म्यूटेशन दो है। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो था जेनेटिक म्यूटेशन, जब जीन में चेंज हो रहा था, और ये है जीनोमैटिक म्यूटेशन जब किस में चेंज हो रहा है? क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, ठीक है? अब हम जीनोमैटिक म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। जीनोमैटिक म्यूटेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट? यूप्लॉइडी एंड न्यूप्लॉइडी, ठीक है? इस वीडियो में हम अच्छे से, मतलब डिटेल में क्या पढ़ेंगे? यूप्लॉइडी। इस वीडियो में हम डिटेल में यूप्लॉइडी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एन्यूप्लॉइडी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मतलब वीडियोस अगर लॉन्ग ना रहे, शॉर्ट रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। कि और कंसाइज अगर किसी को टॉपिक पढ़ना है कि हाँ वो बस यूप्लॉइडी पढ़ना चाहता है तो भी उसके लिए क्या रहता है? अच्छा रहता है, दैट्स वाई, ठीक है? यूप्लॉइडी क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, क्रोमोसोम के सेट में। लाइक जैसे हम ह्यूमन्स हैं, राइट? हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 46 क्या है? क्रोमोसोम्स है, बट उसमें हमारे पास कितने? 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स है, यानी एक पेयर में कितने हैं? 2 क्रोमोसोम है। 1 पेयर इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम। बट जो हमारे पास सेट है वो क्या है? 2 सेट है, यानी 23 और 23 का 2 सेट है, तभी तो ये 46 हुआ। एक किससे आता है? एक, मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो एक एग से रहा होगा और एक स्पर्म से इनहेरिट हुआ होगा, तो ये क्या बना, मिलके क्या बना देता है? 46। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्रोमोसोम सेट्स, क्रोमोसोम पेयर और क्रोमोसोम नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर आप जाएंगे इसके ऊपर अच्छे से डीप स्टडी करने तो आप लोग कंफ्यूज तो पक्का हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या इक्वल है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के। ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर पेयर, राइट? एक पर्टिकुलर पेयर में, जैसे ह्यूमंस के पास क्या होता है? एक पेयर में 2 रहते हैं, बट अगर यही चेंज हो गया, एक पेयर में कितना? 3 आ गया, तो ये क्या करेगा? एबनॉर्मेलिटी को लाएगा, ठीक है? जैसे कि इसको, ये जनरली 21st क्रोमोसोम पे होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी, एक कंडीशन, ठीक है? हम अभी आगे आने वाली वीडियो में हमें सोमी और प्लोइडी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। यूप्लॉइडी में जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो सारी प्लोइडी पढ़ेंगे, एंड यूप्लॉइडी में भी लास्ट में प्लोइडी आ रहा है, बट इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम सोमी वाली पढ़ेंगे, लाइक मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ऑल दैट, राइट? अब नेक्स्ट हम यूप्लॉइडी देखते हैं डिटेल में, ठीक है? यू मीन्स होता है न्यूक्लियस,
इंग्लिश का अगर हम इसका मीन देखें या बायोलॉजी में इसका मीन देखें तो बोलेंगे न्यूक्लियस। और प्लोइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, क्रोमोसोम के कितने सेट हैं, लाइक ह्यूमन में कितने सेट है। एन जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, राइट। और 2 ये क्या है, इसके सेट हो गए, जिसमें कि एक सेट में 23 और दूसरे सेट में कितना है 23। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और एक सेट में 23 क्रोमोसोम, ये दो डिफरेंट थिंग है, राइट। तो मतलब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना पूरा जितना भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन है सब कंफ्यूज हो जाने वाला है और सब आपका गलत हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, अगर किसी के पास एक सेट है, ये हमने ह्यूमंस की बात की है तो उसके एक सेट में 23 है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 23 है, किसी के पास 26 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 14 ही है, राइट। तो नेक्स्ट अगर किसी के पास 2 सेट है तो उसको हम डाइप्लोइडी बोल देते हैं, जैसे कि हमारे पास है। ट्राइप्लोइडी, अगर ह्यूमंस में ट्राइप्लोइडी हो जाती है तो वो क्या है, एक सिंड्रोम बन जाता है। मैनी है, बहुत सारे हैं आगे, मतलब यहाँ पे ये भी ट्राइप्लोइडी जो है पॉलीप्लोइडी का ही केस है। अब यहाँ पे 4 5 6 7 8 कितने भी लग जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम कर देंगे, एंड बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बता रहा है, ठीक है। यूप्लोइडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकेंड इज लॉस। या तो क्रोमोसोम जो सेट है, पूरा सेट, कोई एक सिंगल क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सेट अगर ऐड हो जा रहा है, पूरे सेट में ऐड कैसे होना, जैसे कि एक हमने एग्जांपल भी लिया है, ह्यूमंस के पास कितने सेट है 2, और एक और सेट आ जाए तो कितना 3n बन जाएगा, ठीक है, 3n बन जाएगा। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने एक सेट में, ह्यूमंस के पास जो है 23 है, तो ये क्या कंडीशन आ गई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 क्रोमोसोम आ गए। अब याद रखिएगा पेयरिंग भी चेंज हो जाएगी, जो उसकी पेयरिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी तक 2 का पेयर बन रहा था, अब तीनों सेट से एक एक क्रोमोसोम आएगा तो 3 3 का पेयर बनेगा, यानी ट्राइप्लोइडी वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यानी जब एडिशन हो रहा है क्रोमोसोम सेट का तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, क्रोमोसोम सेट एक्स्ट्रा आ जा रहा है, और उसी कंडीशन का जो हमने एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है, ट्राइप्लोइडी सिंड्रोम, राइट। अब बताइए अगर एक सेट एक्स्ट्रा आ जा रहा है, अब ये तीनों पेयर से एक एक आया, अब आप बताइए ये कोई 2 लव बर्ड रहे होंगे, ठीक है, इसमें एक कोई तीसरा है आएगा तो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ये वाला जो है या तो इधर करना चाहेगा, बांधना चाहेगा अपनी डोरियां, या तो अपने धागे इधर फैलाना चाहेगा, है ना। तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो क्या आएगी, एबनॉर्मेलिटीज आएगी, और एबनॉर्मेलिटीज आएगी तो क्या होगा, उसको एक सिंड्रोम हो जाएगा, उसको एक बीमारी हो जाएगी जो कि होगी ट्राइप्लोइडी सिंड्रोम। अब जो ट्राइप्लोइडी सिंड्रोम है जब ह्यूमंस में नॉर्मली होती है तो या तो उस स्टेज में मिसकैरेज हो जाता है, या फिर इन्फेंट जो है वो मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर वो उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जैसे कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, राइट। हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हर कहीं पे पढ़ते हैं क्योंकि सारी कंडीशन हम नहीं पढ़ सकते, तो इसी तरह हम यहाँ पे पॉलीप्लोइडीन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, राइट। पॉलीप्लोइडीन प्लांट्स में क्या होता है, अगर इवन नंबर ऑफ सेट्स हैं प्लांट में, क्रोमोसोम के इवन नंबर ऑफ सेट है तो ही वो फर्टाइल होता है, तो ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। और अगर ऑड नंबर ऑफ सेट्स है क्रोमोसोम के तो वो स्टेराइल होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आई होप हमने बहुत टू द पॉइंट बातें की हैं तो आपको समझ आया होगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।